नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। हमेशा की तरह 3 प्रश्न, 3 विषय। हिंडनबर्ग अडानी से ज्यादा स्मार्ट निकले। दूसरा, भारत ने क्यों माना पन्नू के मारने के षड्यंत्र में अपने अधिकारियों की भूमिका। और तीसरा, सैफ अली खान पर हमला क्यों। इन तीनों विषयों पर बात करने से पहले आपसे हमेशा की तरह आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर हो सके तो चैनल की मेंबरशिप भी ले लें। मेंबरशिप का मतलब कि हर महीने आपको एक छोटी रकम हमें आर्थिक सहयोग के रूप में देनी होती है, और अगर आप हर महीने का फाइनेंशियल कमिटमेंट नहीं करना चाहते हैं, एक बार एक मुश्त वन टाइम भी आप हमारी आर्थिक मदद कर सकते हैं। हमें आपके इस आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है जिससे चैनल सुचारू रूप से चले। तो सबसे पहली बात, हिंडनबर्ग अडानी से ज़्यादा स्मार्ट निकले। हिंडनबर्ग रिसर्च की आज खबर आ गई, फाइनली वो डिसबैंड हो गया। मतलब उन्होंने अपने को कहा कि अब समाप्त। एक लंबा पत्र लिखा है जो एक बहुत ही, मतलब हम लोग के यहाँ तो नौजवान, बिल्कुल एक नौजवान नेट एंडरसन जो हैं, जो हिंडनबर्ग जो मूल संस्थापक थे, उन्होंने अपने उस लेटर में बहुत सी बातें लिखी, क्यों किए, कैसे किए, बताया कि जब वो आए थे, और उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी लिखी हैं जो हमारे आप के साथ रेजोनेट करती हैं। उन्होंने कहा कि मैं कोई बहुत ही मार्के का रिपोर्टर नहीं था, मैं कोई फाइनेंशियल विज़र्ड नहीं था, मैं कोई बड़े आदमियों में घूमने वाला नहीं था, मैं कोई गोल्फ खेलने वाला नहीं था कि मैं बड़ा आदमी हूँ गोल्फ। मैं बहुत साधारण था, लेकिन एक पैशन था, एक ये था कि इस पर काम करना है। और उन्होंने आगे ये भी कहा, मैं वो लेटर लगा दे रहा हूँ जिससे अगर आप इत्मीनान से उसको पूरा पढ़ लेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि 11 लोगों को जिनको उन्होंने हायर किया था, वो इसलिए नहीं केवल हायर किया कि वो बेस्ट थे या वो अच्छे थे, लेकिन वो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार थे और मतलब पागलपन की हद तक पैशनेट थे, इसलिए उनको उन्होंने रखा। उन्होंने कहा मैंने इसलिए नहीं रखा कि कोई मुझे उनकी बहुत ज़रूरत थी। उन्होंने 2-3 चीज़ें ऐसी कही हैं जो आपके साथ मुझे लगता है कि मतलब मैं उसको रेखांकित कर रहा हूँ, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि हम क्यों डिस्बैंड कर रहे हैं। इसका आंसर उन्होंने कहा कि कोई एक स्पेसिफिक कारण नहीं है, कोई एक खतरा भी नहीं है, कोई ऐसा थ्रेट भी नहीं दिया जा रहा है, कोई हेल्थ इशू भी नहीं है और कोई व्यक्तिगत इशू भी नहीं है। लेकिन उन्होंने अपने उस पूरे लेटर में ये भी बताया कि कैसे उन्होंने जब शुरू किया तो उनके ऊपर मुकदमे चलने लगे, जो महंगे मुकदमे होते थे, और कुछ वकीलों के नाम उन्होंने लिए कि अगर वो नहीं होते तो वो इतनी लंबी लड़ाई नहीं कर पाए होते। ये सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं। लेकिन अब इसका मूल मुद्दा ये है कि हमारे अडानी जी का इससे क्या होगा। देखिए, वो तो हिंडनबर्ग रिसर्च जैसे कहते हैं ना कि अब समाप्त, वाइंड अप। लेकिन जो आरोप उन्होंने लगाए हैं कि किस तरह से, और उन्होंने कहा कि मैं कम से कम 100 लोग इसमें पूरी दुनिया में इससे प्रभावित हुए, उसमें बहुत बिलियनर थे, बड़े बड़े लोग थे, और अपनी आखिरी रिपोर्ट जो हमने सबमिट की, जब वो पूरा हो गया हमने उसको रेगुलेटर को दे दिया और हमने उसको सबमिट करके ख़त्म कर दिया। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आज अडानी जी के लिए ये अच्छी खबर है कि ख़राब खबर है, इस पर अलग अलग ओपिनियन हो सकते हैं। अच्छी खबर यह है कि थैंक गॉड एक आदमी अब आगे कम से कम, और जिसको कहते हैं ना, और नहीं खुदाई करेगा। एक खुदाई वाला आदमी चला गया, अब वो चैन से रह सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि अगर कोई फेवरेबल सरकार आती है, अगर, क्योंकि यहाँ तो पैसा बोलता है, हर जगह पैसा बोलता है, तो वहाँ कुछ अगर पैसे से लेन देन हो सकता है तो अब तो ये पकड़ से भी बाहर हो गए हैं। क्योंकि जो जितना मेरी जानकारी अमेरिकन लॉ की है, या हिंदुस्तान में भी अगर कंपनी वाइंड अप हो जाती है तो ख़त्म। लेकिन जो आरोप अडानी जी पे लगे हुए हैं, क्या वो ख़त्म हो जा रहे हैं? वो तो नहीं ख़त्म हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सी चीज़ें 20 तारीख को ट्रंप जी के जो वो अपनी शपथ ले रहे हैं, उससे पहले उस शपथ का भी दिन एक ऐसा है जिसकी वजह से बहुत से लोग बहुत से निर्णय ले रहे हैं। तो उस सीरीज़ में एक ये भी कारण हो सकता है, जो हिंडनबर्ग ने जो भी कारण रहा हो, क्योंकि उन्होंने केवल अडानी जी को नहीं, उन्होंने दुनिया के तमाम पैसे वालों को
और तमाम इस तरह के पैसे वालों को जिन्होंने गलत ढंग से पैसे कमाए हैं उनको कहीं ना कहीं तकलीफ पहुंचाई है। तकलीफ इन द सेंस उनके झूठ को, उनकी चोरी को उजागर किया है। अब दूसरी बात, भारत ने क्यों माना पन्नू के मारने के षड्यंत्र में अपने अधिकारी की भूमिका। भारत सरकार ने एक जो पन्नू जी की हत्या की साजिश थी उसमें एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी। उसने अपनी रिपोर्ट कल सौंपी और उसमें उन्होंने कॉन्स्पिरेसी की बात मानी है। उन्होंने माना है कि उसमें एक षड्यंत्र हुआ था और वो जो षड्यंत्रकारी की सारी बात वो विकास यादव पे लाके ख़त्म कर रहे हैं। अब उससे हो क्या रहा है, वो कह रहे हैं कि लीगल एक्शन अगेंस्ट एन इंडिविजुअल लिया जाएगा और विकास यादव जी के लिए वो ये भी कह रहे हैं कि वो एम्प्लॉय अब नहीं है, पहले थे अब नहीं है, और उनके पुराने क्रिमिनल लिंक्स भी थे। ये सब वो करके अपने को इंस्टीट्यूशन एज सच को अपने को उससे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये सारा मामला शुरू हुआ, अगर आपको याद हो, निज्जर की हत्या हुई थी कनाडा में। तो वहाँ के जो ट्रूडो जी थे उन्होंने उस पर कहा था कि भारत के अधिकारी इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। फिर पन्नू जी का मामला आया, पन्नू जी के ऊपर हत्या के षड्यंत्र की बात हुई। वहाँ आपको अगर याद हो तो एक निखिल गुप्ता जी थे, निखिल गुप्ता जी वहाँ पकड़े गए, जो पेशकश कर रहे थे कि कितना पैसा लेके इसकी हत्या कर दो। वो जून 2023 में प्राग में पकड़े गए, फिर जून 2024 में यूएसए में उनको ले आया गया। और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उसके बाद यूएस में पन्नू जी ने कोर्ट में भी केस फाइल किया और कोर्ट में बाकी लोगों 5-6 लोगों के अगेंस्ट जो चार्ज बने, हमारे एनएसए साहब का डायरेक्ट नाम लेके उन्होंने कहा कि डोवाल साहब भी उसमें इन्वॉल्व थे। और डोवाल साहब अब अमेरिका जाना बंद हो गया, जैसा कहते हैं वहाँ का शायद वारंट भी कुछ निकल आया है, इस तरह की कोई बात है। ये नवंबर 2023 में अमेरिकन ने इस बात को भारत के साथ उठाया, उनके लोग यहाँ पे आए और भारत ने अंडर प्रेशर एक हाई लेवल कमेटी बना दी और साथ में कहा कि हम अपना इन्वेस्टिगेशन भी कर रहे हैं। और साथ में ये भी कहा है इस रिपोर्ट में कि हमें बहुत सी लीड्स यूएसए में मिली, अक्टूबर में वाशिंगटन भी गए हम बातचीत करने के लिए। अब कमेटी ने सरकार को ये रिकमेंड किया है कि जल्दी से जल्दी वो जो दोषी अफसर हैं उनके ऊपर एक्शन लिया जाए। दोषी अफसर विकास यादव जी को बनाया गया है। नवंबर 2023 में यूएस की कोर्ट में ये सब नाम आने शुरू हुए थे। 18 दिसंबर 2023 में अपहरण, अब ये मैं इसलिए कह रहा हूं विकास यादव की बात कि अपहरण के केस में विकास यादव जी को दिल्ली में गिरफ्तार किया जाता है और वो 4 महीना जेल में रहते हैं। उसके बाद अब वो बेल से बाहर आ गए हैं और एक तरह से उनको जो भी था उनको सारा प्रोटेक्शन दिया ही जा रहा है विकास यादव को। लेकिन अब ये समझने वाली बात है कि एकदम से सरकार इतना क्यों एक्टिव हो गई। उसका फिर वही कारण, ट्रंप जी की 20 तारीख को शपथ है। तो जैसा आज कई पेपरों में रिपोर्ट निकली कि सरकार एक क्लीन स्लेट के साथ, पुराना कि भाई जो था वो सब खत्म, हम एक बिल्कुल नए उससे ढंग से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं। एक तो ये इंप्रेशन देना चाहती है। दूसरा एक बड़ा खुलासा और है, हम सब लोगों को ये लगा था कि एस जयशंकर साहब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में शपथ ग्रहण का पास के जुगाड़ में गए थे अमेरिका। 6-7 दिन रहे थे यहाँ, पता ही नहीं क्यों गए थे। अब सभी का ये मानना था कि वो पास, शपथ ग्रहण का एक पास मिल जाए, हालांकि वो पास नहीं मिला लेकिन उस पास के चक्कर में गए थे, ऐसा सब लोग मान रहे थे, ऐसा लोग कह भी रहे थे, पेपरों में भी खबरें छप रही थी। लेकिन अब असली मामला सामने आ गया है। असली मामला सामने ये आ गया है कि वहाँ के पुराने एनएसए जो हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो जा रहे हैं और नए वाले माइक वॉल्ट्ज जो हैं, जो इनकी टीम के हैं ट्रम्प जी के, वो आ रहे, वो नए वो हैं, उनसे मिलने गए थे। वो भी एक बड़ा काम था, पास तो था ही पास, लेकिन साथ में माइक वॉल्ट्ज से मिलके जो एनएसए साहब हैं उनसे भी मिलना एक ज़रूरी काम था, क्योंकि हमारे एनएसए साहब तो अमेरिका जा नहीं जा सकते हैं, जाएंगे तो गिरफ्तार हो जाएंगे।
वो अभी एनएसए इनकमिंग है, तो भाई उनको पहले ही से जाके जरा, जिसको कहते हैं ना, फील्डिंग लगाने की ज़रूरत है। नहीं तो आप जाके बातचीत ना करिए, वो मालूम नहीं बिदक ना जाए। तो उसको बेसिकली उससे बातचीत करके ने के लिए भी गए थे, और ऐसा लगता है कि वहाँ से ना उनको पास मिला और ना माइक वॉल्स की तरफ से कोई पक्का एश्योरेंस मिला कि भाई इस पे देखो ऐसा है, ये पन्नू वाले केस में हम कुछ नहीं। कुछ ऐसा ज़रूर हुआ कि सरकार को जल्दी से ये करके अपनी रिपोर्ट दे देनी पड़ी, क्योंकि रिपोर्ट देते ही सरकार, देयर इज एन एडमिशन ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ इंडियन नेशनल। ये सरकार मान रही है कि हमारे एक भारतीय नागरिक जो कभी सरकार में अधिकारी था, उसका इन्वॉल्वमेंट इसमें है। किसमें है कि टू किल, जो एक षड्यंत्र था कि पन्नू जी की हत्या हो जाए, उसमें भारत के एक अधिकारी का इन्वॉल्वमेंट था, ये एडमिट कर रही है सरकार। लेकिन अब वो अधिकारी नहीं है और उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड भी था। तो जब आपने नौकरी दी थी तब क्रिमिनल बैकग्राउंड चेक नहीं किया था, और वो भी इतनी इंपॉर्टेंट जगह दी थी। मतलब वारे रॉ और वारे एनएसए साहब, आप इतने इंपॉर्टेंट जगह एक आदमी को बिठा रहे हैं, उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं चेक हुआ। अब पता लगा आपको कि वो क्रिमिनल माइंड का है। खैर ठीक है। अब अच्छा, दूसरा ये भी एक मैसेज दी गई है कि भारत में सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है। अब कानून हमारे यहाँ क्या है, 14 महीने लगे इंक्वायरी में, वॉशिंगटन और वाशिंगटन की सब ट्रिप हो गई, क्योंकि ये तय था कि जब वहाँ से लौट के आए हैं तो ये समझ में आ गया था कि अमेरिका के पास जो एविडेंस थे और जो इनसे शेयर किए थे, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते थे। तो आज नहीं तो कल आपको मानना ही मानना पड़ता कि ऐसा हुआ। एक और काम सरकार ने बहुत, जिसको कहते हैं ना, स्मार्टली, और वो ठीक किया है, मेरे हिसाब से अच्छी बात है, कूटनीति के डिप्लोमेसी के हिसाब से ठीक है। सरकार ने अपने को अलग कर लिया, इंडिविजुअल इज रिस्पॉन्सिबल। वो विकास यादव एक क्रिमिनल बैकग्राउंड का व्यक्ति जो गड़बड़ आदमी था, वो है, हमने हटा भी दिया, सरकार से मतलब नहीं है। एक और चीज़ है, विकास यादव को भी इसमें कहा गया है कि लीगल एक्शन तुरंत यहाँ शुरू हो जाएगा और जल्दी से जल्दी हम करेंगे। लीगल एक्शन का मतलब कि अब विकास यादव जी का ट्रायल शुरू हो जाएगा, तो अब विकास यादव जी को यूएस वाले मांगेंगे भी तो उनको नहीं भेजा जाएगा। और भारत में एक ट्रायल की जनरल एवरेज एज 20 से 25 साल होती है, तो 20 से 25 साल तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लोअर कोर्ट होगा, फिर हाई कोर्ट होगा, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा, फिर अपील होगी, फिर क्या क्या होता रहेगा। और इसी के साथ साथ चूंकि कनाडा में भी ट्रूडो जी जा रहे हैं, नई सरकार आ रही है, तो ये भी है कि भैया ये सब खत्म करो और नए संबंध फिर से करो। तो कूटनीतिक दृष्टि से ठीक है, लेकिन ये एडमिशन भी कही है कि इस तरह के हम लोगों ने, मैं इसको बेवकूफ़ी वाला काम कहूँगा, इस तरह के काम करने की कोशिश की है जहाँ पे किसी भी देश के, उसका नागरिक चाहे उसका ओरिजिन कुछ भी हो, की हत्या कराने के षड्यंत्र हम लोगों के किसी भी अधिकारी को नहीं करने चाहिए थे। अब आखिरी बात, सैफ अली खान पर हमला क्यों? सैफ अली खान को भाई वो बड़े स्टार के रूप में देखे जाते हैं, मेरे घर के बच्चे भी उनको जानते हैं, लेकिन मैं सैफ अली खान को मंसूर अली खान पटौदी के पुत्र के रूप में ज़्यादा जानता हूँ। 1970 में ये पैदा हुए, इंग्लैंड यूके में जाके कुछ पढ़ाई लिखाई की, और फिर इन्होंने अपनी पहली डेब्यू फिल्म की परंपरा 1993 में। इनकी एक मतलब, मैं ये इसलिए बैकग्राउंड बता दे रहा हूँ कि थोड़ा आइडिया रहे। इन्होंने पहले शादी अमृता सिंह जी से की थी, उनसे सारा और इब्राहिम 2 बच्चे हैं। फिर 2004 में इनका डिवोर्स हो गया और 2012 में इन्होंने करीना कपूर जी से शादी कर ली, और उससे तैमूर और जहांगीर 2 बच्चे इनसे भी हैं। आज सुबह क्या हुआ कि ये रहते हैं सदगुरु शरण बांद्रा में, एक महंगी जगह होगी ही जहाँ सैफ अली खान साहब रहते हैं। कोई कहता है 100 करोड़ का वो फ्लैट है, कुछ 5 बेडरूम के फ्लैट में 12वीं मंजिल पे रहते हैं कुछ। अब सब आ रहा है कि 5 बेडरूम 6 बालकनी, जो है उसके डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। और इनके घर में काफ़ी नौकर चाकर रहते हैं। आज सुबह 2:30 बजे ये जब अपने कमरे में सो रहे थे, तो जो डोमेस्टिक हेल्प थी, जो मेड थी, उसने हल्ला मचाया। इनका जो एक बेटा था जहांगीर, उसके कमरे में कोई बाहर का आदमी मतलब घुस गया था चाकू लेके। ये अपनी मेड को बचाने में, जैसा दोनों तरह के आ रहे हैं, पहले आ रहा है मेड को बचाने और बच्चे को बचाने के लिए, ये भाई जो नेचुरल इंस्टिंक्ट होती है उससे भिड़ गए और उसने इनके ऊपर चाकू से वार किया। इनको
चाकू से जख्म के निशान हैं, 2 उसमें बहुत डीप थे, एक स्पाइनल कॉर्ड के पास था। खैर वो लीलावती गए और वो खतरे से बाहर हैं, लेकिन उनके ऊपर आक्रमण हुआ है। अब नई नई थ्योरी आ रही है, वो मैं उसको डिटेल नहीं, आप सब पढ़ चुके होंगे कि घर में कोई पॉलिश वाला लगा था, उसके ऊपर है। फिर कोई ये कह रहा है कि रात में 2:30 बजे कैसे आए, घर की मेड कहीं इन्वॉल्व हैं, कोई अलग अलग उसके किस्से हो रहे हैं। मैं ये बात सिर्फ इसलिए कह रहा हूँ कि 2:30 बजे रात में अगर कोई इनके घर में किसी को एक्सेस मिल रही है तो ये चिंताजनक बात है। और बांद्रा में ये पहले नहीं है, पिछले अगर 1 साल से कम, पिछले 8, 9, 10 महीने में मतलब इस तरह की वारदातें हुई हैं। हालांकि करीना कपूर की तरफ से एक बहुत बैलेंस स्टेटमेंट आया कि भाई आप लोग पेशेंस रखिए, पुलिस अपना बताएगी कि क्या हुआ है, हम लोगों को कुछ ऐसा नहीं पता है। कहा यह जा रहा है कि शायद चोरी करने आए थे, लेकिन चोरी करने जो व्यक्ति आ रहा है वो 6 उससे मार रहा है और ये जानता है कि इनके घर में, मतलब चोरी करना मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। क्योंकि ये याद ये रखना होगा कि इसी बांद्रा में सलमान खान भी रहते हैं। अप्रैल 2024 में 5 बजे सुबह 2 लोग मोटरसाइकिल पर आके गोली चला रहे थे। अक्टूबर 2024 में बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। इन दोनों जगह लॉरेंस बिश्नोई ने अपना क्लेम किया कि उन्हीं की कार्रवाई है और एक धर्म विशेष को उन्होंने टारगेट किया है कि उसको ठीक करेंगे। अब उसी धर्म विशेष से सैफ अली खान भी आते हैं, जनवरी में उनके ऊपर का होती है। मतलब वैसे नहीं, लेकिन कोई कनेक्शन तो है। वाई ऑलवेज a star or an actor or a politician of minority is targeted for last 8-9 months? क्योंकि ये सब जिनके ऊपर ही हो रहा है वो सब मुसलमान हैं। क्योंकि चोरी वाली थ्योरी कितनी सही है ये मुझे नहीं समझ में आता है। चोरी आदमी आएगा तो चोरी करके भाग जाएगा, इनको अटैक करना, ये करना, घर में पहले से रहना, ये मुझे बहुत समझ में नहीं आता है। दूसरा, सरकार और प्रशासन की इसमें कितनी जिम्मेदारी है, क्योंकि वहाँ ये बार बार रिपीटेडली हो रहा है, ये लोग हाई सिक्योरिटी वाले लोग हैं, इनके यहाँ कैसे हो रहा है। तो सरकार और प्रशासन की डायरेक्ट जिम्मेदारी, इससे कहीं कोई नहीं बच सकता है। मतलब मैं 2-3, एक तो मैं वहाँ की लचर कानून व्यवस्था, कोई लॉ नहीं है, और दूसरी तरफ मुझे एक कहीं ये लगता है कि जैसे कुमार विश्वास टाइप के जो लोग होते हैं, उनके जो स्टेटमेंट आते हैं कि सीता को बचा के रखो और ये करके रखो, जहाँ पे वो कहीं ना कहीं प्रोवोक करते हैं इंटरकास्ट मैरिज को। मुस्लिम लड़का अगर हिंदू लड़की से शादी कर रहा है उसको प्रोवोक करते हैं। और इस ऐसे माहौल में जब पूरी तरह से एक पार्टी इसमें लगी हुई है कि देश में हिंदू खतरे में इस तरह का एक माहौल बने, उसमें कुमार विश्वास जैसे लोग आग में घी डालने का काम जरूर करते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। तो सोचना यह होगा कि जो सैफ अली खान के ऊपर हमला है वो क्या इस तरह के विचार रखने वालों की सोच का एक मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि कोई आके आपको रात में आपके घर में रुक रहा है और फिर ये कर रहा है, वो बहुत समझ से परे लगता है। लेकिन चलिए, सैफ अली खान साहब बच गए हैं, अच्छे एक्टर रहे हैं, उनकी मैंने पिक्चरों की बात नहीं की है, अच्छी पिक्चरें दी हैं, यंगस्टर विथ लॉट ऑफ एनर्जी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।